वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को हम किसी बैटरी के माध्यम से कैसे चार्ज कर सकते हैं और फिर कैपेसिटर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, उसका जोड़ने का कितना टाइप्स होता है, यही सब बात इस लेक्चर में होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, आपको ठीक समय पे मिलता रहे। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और है, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होना, इस बात से आप मत भाग जाइएगा कि वीडियो काफ़ी लंबा है, इसको लास्ट तक नहीं देखा जाए। वीडियो में आखिरकार जब आप पूरा देखोगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिवाइड करके यानी छोटा छोटा पार्ट को भी क्लियर करके बताया जाता है। इसी कारण से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हर कॉन्सेप्ट फुल्ली रूप से क्लियर होगा। और देखिए, ट्रिक मत सीखिए, ट्रिक तो बस एक धोखा है, कंसेप्ट सीख लो मौका है। तो कंसेप्ट सीखने के लिए हमें वीडियो को लास्टिंग तक देखना होगा कि ये कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे समाप्त हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ कंसेप्ट देख लिए और फिर छोड़ दिए, लास्टिंग तक आप देखोगे तभी आपको हर इम्पोर्टेंट बात और हर कॉन्सेप्ट फुल्ली रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको क्या बताया है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बाय यूजिंग बैटरी, यानी किसी बैटरी को यूज करके हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं, है ना। कैपेसिटर को चार्ज करना है तो बैटरी के माध्यम से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। सो मैंने एक फिगर बनाया है बच्चों, देखिए ये फिगर है, डायग्राम है, जिसमें मैंने 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लिया है। ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है, जानते होंगे आप लोग ऑलरेडी पहले से। और ये आपका बैटरी का है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसे जस्ट पिछला लेक्चर जो है सो अपना बैटरी से रिलेटेड है, बैटरी क्या है नहीं है उसके बारे में बताया गया है। यदि आप नहीं देखे हो तो उसको देख लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बैटरी जो मैंने यूज किया है सो अपना 10 वोल्ट का है ना, 10 वोल्ट का है। सो हम लोग ई का मीनिंग क्या हो जाएगा, EMF, EMF है ना। EMF क्या है नहीं है ये सब पीछे वाले लेक्चर में हो चुकी है ना। तो आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप वहां पर से देख लेना। सो फाइनली क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू VM माइनस VN, VA माइनस VN। देखिए फिगर में मैंने कुछ पॉइंट नोटेट कर दिया है। ये पॉइंट आपका N है, ये M है, ये A है और ये B है। ए और ये सब फाइंड आउट इसलिए किया है कि क्योंकि हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि देख रहे हैं आप वायर, आपका वायर जो है सो सेम है ना। सो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समधारित्र का आपका ये हो गया बैटरी का, और ये हो गया किसका, समधारित्र का। कैपेसिटर को हिंदी में क्या, समधारित्र बोलते हैं। तो इसका हो गया है ना। सो ये अपना क्या है बच्चों, यहाँ से ये अपना क्या है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपना क्या है, TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, V के, है ना। ये किस चीज़ का है, बैटरी, यानी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। TPD का फुल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसका है, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, V के इक्वल हो जाएगा, जो कैपेसिटर का आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम लोग E बोलते हैं। सो E इक्वल टू V हो जाएगा अपना, E इक्वल टू V हो जाएगा। वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Q इक्वल टू CV
हम लोग ये बात बच्चों पहले से जानते हैं कि चार्ज जो होता है सो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। तो ये बात हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CE क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक बात देखिए, भी जो है सो E के इक्वल है ना। इक्वल है, यहाँ पर से हमने क्या लिख दिया, CE का यूज कर दिया है ना, CE। सो अब देखिए अपना C क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, ये म्यू यानी माइक्रो, F मतलब फैराड, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो फैराड। इस पूरा टर्म जो अपना है सो क्या है 5 माइक्रो फैराड इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू E कितना दिया हुआ है सो देखिए 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है ना। शो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइक्रो कुलम फैराड और वोल्ट को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका यूनिट का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा सो क्या आ जाएगा आपका कुलम आ जाएगा, तो माइक्रो कुलम है ना। तो Q इक्वल टू कितना आ गया 50 माइक्रो कुलम, यानी 10 वोल्ट के बैटरी से 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा। यदि आपसे कोई पूछता है या एनी क्वेश्चन आया तो क्या बोल दोगे 50। यहाँ से एक बात क्लियर ये होता है कि बैटरी और कैपेसिटर जो कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया हुआ है, बैटरी का कैपेसिटेंस क्या है ना, तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल ही ये चार्ज होगा है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना Q इक्वल टू CE है ना, Q इक्वल टू CE। तो देख लीजिए कैपेसिटेंस और EMF जो आपका 10 वोल्ट है दिया हुआ, EMF 10 वोल्ट दिया हुआ है। सो कैपेसिटेंस और EMF के प्रोडक्ट को ही चार्ज बोला जाता है। तो कितना चार्ज होगा आपका 50 माइक्रो कुलम। तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं कि ये बैटरी वर्क क्या क्या है। तो बच्चों अब अपना अगला क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी, कि बैटरी के द्वारा कितना वर्क किया गया है। बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू E, W इक्वल टू Q इंटू E। वर्क कितना किया गया है, तो चार्ज और पोटेंशियल आपका ये TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा वर्क है ना, वर्क निकल जाएगा। सो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को CE देख लीजिए, यहाँ पे मैंने Q को CE ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, CE इंटू E। सो अपना क्या आ जाएगा CE स्क्वायर है ना, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपना है ना। सो CE स्क्वायर हो गया। अब देखिए दिया क्या है क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस क्या दिया है C अपना 5, देखिए माइक्रो कुलम था ऑलरेडी दिया हुआ था, क्या माइक्रो कुलम म्यू F नहीं माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड को क्या करना है ना, माइक्रोफैराड को क्या करना है, जो माइक्रो में ये बदलते हैं तो क्या करते हैं माइक्रोफैराड को है ना, माइक्रो कुलम में बदलने के लिए क्या करना होगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 का स्क्वायर। सो 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो जूल
क्या आ जाएगा, माइक्रो जूल। तो ये बैटरी के द्वारा वर्क कितना किया गया, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो जूल, है ना, माइक्रो जूल। अब देखिए एनर्जी, जरा एनर्जी निकाल लिया जाए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, यही ना जानते हो। तो देखो बच्चों, हाफ CV स्क्वायर को हाफ CE स्क्वायर तो लिखा जा सकता है यहाँ से, है ना, हाफ CE स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो हाफ इंटू 5, हाफ इंटू 5 या फिर CE स्क्वायर देख लीजिए, CE स्क्वायर कितना आया है यही ना है, पूरा अपना इतना आया है CE स्क्वायर, तो इंटू 500 माइक्रो जूल, इंटू 500 माइक्रो जूल, ये नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी ये गलती हो गया था थोड़ा। सो 500 माइक्रो जूल होगा अपना, 500 माइक्रो जूल। सो कैंसिल कर दीजिएगा तो यह 25 टाइम्स कटेगा, सो कितना जाएगा 25 माइक्रो जूल, 25 माइक्रो जूल। इसका जो होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा सो क्या हो जाएगा 25 माइक्रो जूल, 25 माइक्रो जूल। अब देखिए ये हीट कितना डेवलप करेगा, हीट कितना डेवलप करेगा, तो इधर आप नोट कर चुके होंगे, यदि आप नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हीट डेवलप कितना होगा, सो बच्चों क्या हो जाएगा, हीट डेवलप बराबर H इक्वल टू W-U, वर्क डन में से, है ना, वर्क डन में से पोटेंशियल एनर्जी को यदि हम माइनस कर देते हैं तो हमें हीट मिल जाएगा, है ना। ये सब बात आप पहले से ही जानते होंगे, ये फॉर्मूला है ना। सो अपना वर्क डन कितना आया है, या वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, CE स्क्वायर, और V को क्या लिख सकते हैं, तो हाफ CE स्क्वायर, है ना, यहाँ पर से देख लीजिए, V को क्या लिख सकते हैं, U है, V नहीं है, U को क्या लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। सो आप क्या करो, C को कॉमन कर लो, C और U को कॉमन कर लो, C और U को कॉमन कर लो, तो CE स्क्वायर अंदर 1 माइनस हाफ रह जाएगा। सो C अपना कितना दिया हुआ है 5, C अपना कितना दिया हुआ है 5 CE स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, माइक्रो जूल, है ना। और ये अपना क्या जाएगा, 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ 1/2, सो कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 125 माइक्रो जूल, क्या आ जाएगा 125 माइक्रो जूल, 125 माइक्रो जूल, है ना, नोट कर लो। फिर आगे देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस हो गया था, सो मैं सही कर देता हूँ। आप देखिए ये CE स्क्वायर है और ये हाफ CE स्क्वायर है,
तो 1 में से हाफ CE² को जब आप माइनस करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, हाफ CE², और इसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका है 25 माइक्रो जूल। तो बच्चों ये आएगा, वो गलत हो गया था, है ना, तो आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब अपना अगला जो टॉपिक है सो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समधारित्रों का क्या जुड़ाव, है ना, जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं। सो देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड टू रिप्लेस्ड ग्रुप ऑफ कैपेसिटर बाय ए सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर। दिस हाइपोथेटिकल कैपेसिटर इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ब्रैकेट में मैंने CEQ लिख दिया है। मीनिंग ये हुआ कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, है ना, जो क्या और ये क्या करते हैं, तो हम लोग करते क्या है, जो सारे जो कैपेसिटर है उसको वहाँ से रिप्लेस कर देना यानी हटा देते हैं, और सारे कैपेसिटर के बदले में एक ऐसा कैपेसिटर वहाँ पे रखेंगे जो हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, जिसका हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है बट हम लोग कल्पना करते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया काल्पनिक। एक हाइपोथेटिकल कैपेसिटर लेंगे, है ना, एक हाइपोथेटिकल कैपेसिटर लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। देखिए मैंने क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल कैपेसिटर इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिसे हम दोनों डिनोट करेंगे क्या, CEQ से। CEQ कहीं पर भी लिखा मिलेगा, इसका मीनिंग ये होगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे कैपेसिटर को रिमूव करके और एक सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर वहाँ पे डाल देंगे, और वो जो बिहेव करेगा हमें सो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की तरह करेगा। जितना सारा मिल के वर्क करता उतना वो सिंगल अकेला ही वर्क करेगा, है ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल उसके इक्वल ही रहने वाला है। और ये जो आपका सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर जो होगा ये किस टाइप का रहेगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो उस बात को भी मैंने लिख दिया है। प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर यानी वही सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर, मीनिंग मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो चार्ज ड्रॉन बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी सेम एज दैट ऑफ ड्रॉन बाय होल नेटवर्क फ्रॉम द बैटरी। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, एनर्जी स्टोरेज बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी स्टोरेज बाय द होल नेटवर्क। यानी जितना एनर्जी सारा कैपेसिटर मिल के स्टोर करता उतना ही एनर्जी को एक सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर स्टोर करेगा, है ना। और देखिए ऐसे तो सेकंड टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी इनफाइनाइट बट सिमेट्रिकली क्लासिफिकेशन इनटू 2 टाइप। देखिए वैसे तो कैपेसिटर को इनफाइनाइट तरीका से, है ना, जो हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन का इनफाइनाइट टाइप्स होता है, बट सिमेट्रिकली इसका मेनली 2 ही टाइप्स होता है। एक आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हम लोग देख लेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लो थ्योरी को। तो बच्चों अपना पहला क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है सभी कैपेसिटर के क्रॉस सेम रहेगा, सभी कैपेसिटर के क्रॉस सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट अपना है द सम ऑफ चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। मीनिंग ये हुआ कि सभी कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज रहेगा जितना कि बैटरी के द्वारा सप्लाई होगा, सभी पे इक्वल रहेगा। बैटरी के द्वारा जो सप्लाई होगा वो सभी को चार्ज मिलेगा, उतना ही चार्ज सेम, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज़्यादा मिलेगा। मैं फिगर इसका ड्रॉ कर दिया हूँ। देखिए फिगर में मैंने क्या किया है, आपका
तीन कैपेसिटर लिया है, थर्ड कैपेसिटर है C1 C2 और C3 है ना, तीन कैपेसिटर ले लिया है और एक बैटरी का मैंने यूज किया है जो आपका V वोल्ट का है। अब देखिए ये बैटरी का अपना क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होता है ये निगेटिव टर्मिनल, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो देखिए निगेटिव वाला इधर से अपना करंट सप्लाई करेगा और पॉजिटिव वाला इधर से अपना चार्ज, ये भी चार्ज और ये भी चार्ज, करंट नहीं चार्ज, ये भी चार्ज का सप्लाई करेगा और ये भी चार्ज का सप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ से चार्ज क्या चलेगा माइनस क्यू। ऐसे पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही बैटरी का चार्ज होता है जिस प्रकार की कैपेसिटर में होता है ना। तो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा सो क्या हो जाएगा V हो जाएगा और निगेटिव प्लेट पर जो होगा सो क्या होगा 0 होगा। बट जब आप Q के माध्यम से डिनोट करोगे है ना, तो एक पे प्लस Q होगा तो दूसरा पे क्या होगा माइनस Q। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा माइनस Q, तो ये चार्ज यहाँ से चल कर आया है ना और यहाँ पर आने के बाद ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बट सब में इक्वल होगा है ना, सब में सेम जाएगा। तो देखिए ये इधर चला गया -Q1, इधर आपका -Q2 और इधर -Q3। सेम कंडीशन इसमें भी है, प्लस Q यहाँ पर आया, यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, +Q1 +Q2 +Q3 है ना। तो यहाँ पर भी देख लो +Q1 -Q1 +Q2 -Q2 +Q3 -Q3 और ये बैटरी का आपका पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट पे क्या है V है, निगेटिव प्लेट पे 0 है और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फिगर को थोड़ा अच्छे तरीका से ड्रॉ कीजिएगा जिससे कि फिगर में मिसिंग ना हो। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या जानते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। देखिए हमें यहाँ पर 3 ही चार्ज का ज़रूरत है और दिया हुआ है इसीलिए मैंने 3 टाइम्स ही लिखा है, बट और ज़्यादा रहता ना तो इसको इनफाइनाइट तक भी लेके जा सकते हैं है ना। मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में या कंजर्वेशन जब मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो वहाँ पे ये सारी बात बताई हुई है। यदि आप नहीं जानते हो तो आप वीडियो वहाँ का देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। ये अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया है ना। फ्रॉम नहीं सॉरी फॉर Q1 फॉर C1 Q1 है ना, C1 Q1 फॉर C1 Q1 यानी पहला कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होगा सो क्या हो जाएगा CV है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या जानते हैं CV Q इक्वल टू CV। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए अपना क्या हो जाएगा Q1 C1 V हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है सबके क्रॉस सेम रहने वाला है इसीलिए पोटेंशियल को मैंने मार्किंग नहीं किया है। C2 के लिए क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 V। C3 के लिए क्या हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3 V। सो सबको जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं फॉर Q इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेते हैं। इतना नोट करो फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था
कि हम लोग क्या करेंगे, सारे कैपेसिटर को रिमूव करके एक सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर लेंगे, है ना। तो उसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये अपना सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर हो गया। इसका नाम क्या दे देंगे, सी इक्विवेलेंट, सी इक्यू। यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसको क्या मिल जाएगा, प्लस Q, और यहाँ पे माइनस Q। इसको प्लस Q, इसको माइनस Q। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV। यही नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। फर्स्ट के लिए क्या लिखे हैं, Q1 तो C1 V1, सेकेंड के लिए Q2 C2 V, C3 V। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CEQ, मीनिंग सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से देखिए, Q के इक्वल ये भी है और Q के इक्वल ये भी, है ना। तो जब LHS इक्वल है तो RHS ऑलरेडी इक्वल होगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CEQ इंटू V इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लीजिए V सब में कॉमन है, इसीलिए V को कॉमन कर देते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V को कैंसिल कर देते हैं। सो CEQ बराबर क्या हो जाएगा, CEQ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। अपना फॉर्मूला आ गया, अपना फॉर्मूला क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। बट जब स्पेशल केस, इसका एक स्पेशल केस में मान लीजिए, है ना, कि जब कैपेसिटर इनफाइनाइट दिया रहे, जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। जब कैपेसिटर इनफाइनाइट दिया रहेगा तो उस केस में क्या होगा बच्चों, है ना, स्पेशल केस में, इफ इफ n number of identical capacitor, identical capacitor is connected in parallel, पैरेलल, है ना। जब n नंबर ऑफ कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट रहेगा तब हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो वहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, CEQ इक्वल टू NC, है ना। कितना दिया हुआ है और उसका कैपेसिटेंस क्या दिया हो, उसका प्रोडक्ट जो होगा सो क्या अपना हो जाएगा, CEQ। क्या हो जाएगा, CEQ। तो नोट कर लो। अब बच्चों अपना अगला टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दो कैपेसिटर को पैरेलल कंडीशन में कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के माध्यम से, तो दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या जानते हैं, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। सो Q, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल तो दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, ये कंडीशन मैंने पहले आपको लिखा दिया है। बट कैपेसिटर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू V, C1 प्लस C2 इंटू V, C1 प्लस C2 इंटू V हो जाएगा। शो फॉर C1 के लिए पहले निकाल लेते हैं, फॉर C1, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा,
Q1 इक्वल टू C1 भी, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 भी, Q1 इक्वल टू C1 भी। अब C1 तो रहेगा, C1 रहेगा, और हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, देखिए Q इक्वल टू सी भी होता है ना, सो V इक्वल टू Q अपॉन C तो लिख सकते हैं, Q अपॉन C। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 प्लस देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। सो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये वाला। किसके लिए हो गया, Q1 के लिए। अब Q2, अब क्या Q2, सो Q2 है ना, Q2 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 के जगह पे क्या करना है 2 कर देना है, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, यही आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे फर्स्ट वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और सेकेंड वाले पे क्या जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कर लो टू कैपेसिटर है, ये अपना 2 माइक्रो फैराड है, ये अपना 3 माइक्रो फैराड है ना, 2 माइक्रो फैराड और 3 माइक्रो फैराड, और ये बैटरी से इसको 12 माइक्रोकूलम का चार्ज मिल रहा है, 12 माइक्रोकूलम का चार्ज मिल रहा है, 12 वोल्ट 12 माइक्रोकूलम का चार्ज मिल रहा है। तो दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, Q1 और Q2 निकालना है। वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पर निकालता हूँ। सो Q1 किस जगह पर मैंने क्या बोला है, Q1 में देख लो C1, इसको मान लो 1 और इसको 2 है ना, ऊपर वाला 1 है नीचे वाला 2 है, तो C1 क्या अपना है 2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू ये दिया कितना हुआ है, तो 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, इक्वल टू जो दिया है। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड में देख लो तो क्या C2 3 और 2 प्लस 3 तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम, इसको भी कैलकुलेट कर लेना, जो भी अपना आ जाए है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नोट कर लो। तो बच्चों अपना अगला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कंडीशन क्या है, चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर विल बी सेम, यानी चार्ज जो है सभी कैपेसिटर पे सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। सेकेंड पॉइंट है द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नेटवर्क, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा सभी कैपेसिटर के इक्वल जो होगा, सो आपका हाइपोथेटिकल वाला पे रहेगा, है ना, यानी कैपेसिटी वहाँ पे क्या था, जो चार्ज सबके पे डिफरेंट था, तो यहाँ पे पोटेंशियल सब पे डिफरेंट है ना, डिफरेंस दोनों में चार्ज और पोटेंशियल का ही है ना। तो चलिए हम लोग फिगर पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है, ये 3 कैपेसिटर है जिसको मैंने सीरीज तरीका से लगा दिया है।
वो जो तरीका था पहले वाला, उसी तरीका को हम लोग पैरेलल बोलते हैं, जिसे हिंदी में समांतर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है, ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में इसे श्रेणी क्रम बोलते हैं, है ना। तो देखिए मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड है, थर्ड है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल पे 0, पॉजिटिव टर्मिनल पे V होगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल आया सो इसको V मिल गया, इस प्लेट पे V डैश हो जाएगा। और देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक वायर सेम है, इसीलिए इस यहाँ पर V1 तो यहाँ पर भी V1 होगा। सेकेंड में यहाँ पे V डबल डैश, देखिए यहाँ पे V डैश है, V1 है सॉरी, V डैश, तो V डैश यहाँ पे V डबल डैश, तो यहाँ तक V डबल डैश, और इधर से जो मिलने वाला है सो अपना 0 मिलने वाला है ना। तो फिगर को आप अच्छे तरीक़े से ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फॉर C1 फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए अपना पोटेंशियल निकालना है। तो V1 क्या हो जाएगा, V माइनस V डैश माइनस, या V माइनस ही कर दीजिए, V माइनस V डैश, देख लीजिए यही ना इसके बीच का डिफरेंस है। फॉर C2 के लिए क्या हो जाएगा, C2 के लिए V2 इक्वल टू, देखिए V डैश माइनस V डबल डैश। फॉर C3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू V डबल डैश माइनस 0, V डबल डैश माइनस 0, तीनों कंडीशन के लिए आ चुका है। अब सब को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कर देते हैं। एक साथ जब करेंगे बच्चों तो अपना क्या जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं है, इक्वल टू V माइनस V डैश प्लस, यहाँ से V डैश प्लस माइनस V डबल डैश प्लस V डबल डैश माइनस 0। सबको आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो माइनस V डैश प्लस V डैश कैंसिल हो जाएगा, माइनस V डबल डैश प्लस V डबल डैश कैंसिल हो जाएगा। सो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो अपना आएगा सो V माइनस 0 आ जाएगा। क्या आएगा, V माइनस 0। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर क्या करना, फर्स्ट, है ना। यहाँ तक नोट करो। अब क्या करते हैं, जो देखिए हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पर से अपना मिल जाएगा क्या, V इक्वल टू Q अपॉन C, है ना, ये टर्म मिल जाएगा। तो इसको इसी टर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना, V इक्वल टू Q1 C प्लस Q2 C प्लस Q3 C, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, या चार्ज शब्द तो सेम है, सॉरी आप कैपेसिटेंस को ही डिफरेंट कर लो, 1 2 3, है ना। सो अब मैंने आपको बताया था कि सारे कैपेसिटर को रिमूव करके एक सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर लाएंगे, उसी को हम अब लाने वाले हैं। तो अपना ये सिंगल हाइपोथेटिकल कैपेसिटर है जिसको एक बैटरी में कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का V, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा। है ये क्या, तो C इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV, Q इक्विवेलेंट, है ना, Q इक्वल टू CV। सो V इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट। सो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेना। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड देख लीजिए, LHS इक्वल है, ये भी, तो RHS इक्वल हो जाएगा। सो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस, देखिए Q को करते क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो Q कॉमन हो जाएगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अपना आ जाएगा। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अपना आ जाएगा, है ना। जब भी हमें कभी C इक्विवेलेंट निकालना हो, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए ये फार्मूला आपका आ जाएगा, है ना। इसका बाद जो स्पेशल केस, यदि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर दिया हुआ है, बहुत सारा कैपेसिटर दिया हुआ है, आइडेंटिकल नंबर में दिया हुआ है, यानी बहुत सारे कैपेसिटर, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिख देंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC, है ना। जब बहुत सारे कैपेसिटर दिया रहेगा तब इस टर्म का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, यूज करेंगे फॉर 2 कैपेसिटर। और जब मान लीजिए 2 कैपेसिटर दिया है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, दो कैपेसिटर C1 और C2 दिया हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और जब इसको ऐड करना है हमें क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करेंगे, C2/C1 प्लस C2 का यूज करेंगे, ये अपना फार्मूला जो होगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर को ऐड करना होगा, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं इसका। तो जब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना होगा तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट C1 प्लस C2 कर देंगे, है ना। यही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होगा, तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लेते हैं। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज, है ना। सॉरी, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोल दिया था, बट यहाँ पे पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि चार्ज सभी प्लेट पे सेम रहने वाला। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिए, ये इस पर पोटेंशियल V1 है, इस पर V2 है। अब मैंने V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, C1 C2 अपना कैपेसिटर है। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पहले से क्या जानते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। सो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V हम लोग पहले से जानते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू V फॉर C1 के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना V1 निकालेंगे, C1 के लिए क्या निकालेंगे, V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। सो C इक्विवेलेंट को आप C1 ही लिखिए, C1, और Q का जो वैल्यू, हाँ, C1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर Q अपॉन C1। सो Q के जगह पर ये रख दीजिए, C1 C2/C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C1। ये C1 से ये C1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपना क्या आ जाएगा, C2/C1 प्लस C2 प्लस C2 इंटू V। तो V1 बराबर अपना क्या आ जाएगा, V1 बराबर अपना क्या आ जाएगा, देख लीजिए, V1 बराबर C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू
V इंटू V, और V2 के लिए क्या हो जाएगा, यही सेकेंड कैपेसिटर के लिए, तो V2 के लिए क्या हो जाएगा, देख लीजिए Q अपॉन C2, तो वही होगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V अपॉन C2, C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा, सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू V अपना हो जाएगा सेकेंड कैपेसिटर के लिए, है ना, ये अपना सेकेंड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा, ये अपना सेकेंड कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसके क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ, है ना। यदि आपको कहीं पे डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट के जरिए उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।